दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा गिर गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे वो ऑलरेडी मार्केट से पैसा उठा के लेके चला गया। तो इसके रिगार्डिंग मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरा। आईआरसीटीसी का स्टॉक भी स्प्लिट हुआ, वो भी हम जानते हैं। तो मार्केट में ओवरऑल व्यू क्या है, क्या सेंटीमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा और अभी मार्केट कौन सी दिशा पर जा सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट को दिखाएंगे और कहाँ पर मार्केट अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक कहाँ पर रिलाई कर रहा है या फिर कौन से पोजीशन पे है, मार्केट का ऊपर जाने का चांस कितना है, वो सारी चीज़ आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ निफ्टी 50 को नहीं दिखेंगे, निफ्टी 50 के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जो नया ट्रेडर होते हैं ना, वो लोग सोचते हैं कि भाई निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जो भी होता है वो अगर किसी भी हाल में ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट तब ऊपर जाएगा जब हर एक स्टॉक ऊपर जाएगा, जब हर एक स्टॉक नीचे आएगा तब जाके मार्केट नीचे आएगा। हर एक स्टॉक का जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है या फिर आप कह सकते हैं ओपन इंटरेस्ट जो है या फिर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है, ये सारी चीज़ के ऊपर हर एक स्टॉक का मूवमेंट आपका डिपेंड करता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई हम तो सिर्फ निफ्टी को फॉलो करते हैं। भाई निफ्टी स्टॉक के ऊपर डिपेंडेबल है। हाँ, ऑब्वियसली निफ्टी इंडेक्स में आप ट्रेड ले सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट में, डेरिवेटिव सेगमेंट में बाय फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बट आपको बेसिकली स्टॉक के ऊपर देखना पड़ेगा। स्टॉक का जो आपका पोजीशन है, हर एक स्टॉक में क्या जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको छोटा करके बोल देता हूँ। बेसिकली एक वेटेज होता है निफ्टी के ऊपर, हर एक स्टॉक का अलग अलग वेटेज है। फॉर एग्जांपल टीसीएस, एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है। ओके, और मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली रिलाई होता है कि फ्री फ्लोटेड शेयर कितना है, मतलब कि मार्केट में कितना शेयर अवेलेबल है और उसका शेयर प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस। उसको अगर मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हो तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस ऐसे ही आपको बोल दिया, जिन लोगों को बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट पता है या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से है उसको पता चला। बट आप अगर नोविस ट्रेडर है या फिर मार्केट में नए हैं तो आपको ये सारी चीज़ समझ में थोड़ा टाइम लगेगा और उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है। तो हम बेसिकली कुछ स्टॉक्स को देखेंगे जो अभी मार्केट में कैसा पोजीशन पे है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन किया है। मैं ट्रेडिंग व्यू का एक प्रीमियम सब्सक्राइबर हूँ, प्रीमियम चार्ट को इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जितने सारे स्टॉक है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक अभी सपोर्ट लेवल पे है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया। सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, पिछले वाला जो वीडियो है या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने एक ट्यूटोरियल भी लॉन्च किया था, मतलब कि वीडियो अपलोड किया था। वो भी आप चाहे तो देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टॉक लिया, वेस्ट कोस्ट पेपर। तो मैं अगर इसको यहाँ पर कोई भी स्टॉक अगर आप एनालिसिस करना चाहो तो यहाँ पर हम कोई स्टॉक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम सिर्फ मार्केट को समझ रहे हैं कि मार्केट का व्यू क्या है, मार्केट अभी कहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर वीकली चार्ट ड्रॉ किया था। तो आप देख सकते हो बेसिकली एक वीकली चार्ट में एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज के माध्यम से, या फिर एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज नहीं था, एक अप ट्रेंड लाइन था, बट उतना स्टीप नहीं था, खड़ा नहीं था। सो मार्केट इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया था, तो हमने इसके बेसिस पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, सिमिलरली ये जो दो पोजीशन है यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो इसके बेसिस पे हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया, जो बाद में जाके ये जो ट्रेडिंग चैनल था, ये वाला जो ट्रेडिंग चैनल था जो एक मोर और लेस अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड चैनल में था, जो बाद में जाके यहाँ पर ब्रेक हुआ था और थोड़ा नीचे भी गिर गया क्योंकि ड्यू टू एक्सेसिव स्पेकुलेशन, वोलेटिलिटी ज़्यादा था। मार्केट से फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स थे या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स थे, यानी कि फॉरेन का जो बैंक्स थे, उन लोगों ने पैसा उठा लिया और मार्केट गिर गया। फाइन, कोई भी उतना बड़ा कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं था। हाँ, कोविड का कुछ चाइना में एक न्यूज़ आया था, कोविड की वजह से जो उस चाइना का जो इंडेक्स है, नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा है, बट वो भी बहुत गिर गया था। तो इसके बेसिस पे जो फॉरेन मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया, तो इसके बेसिस पे मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया।
तो हम अगर जूम करते हैं और डेली चार्ट को अगर फॉलो करते हैं तो ए वाला जो पोजीशन है वो डेली चार्ट का है, ठीक है। जो पिंक कलर का जो लाइन रहेगा, हर एक स्टॉक जो मैं एनालिसिस करूँगा तब मैं उतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, बट जो पिंक कलर का जो स्टॉक रहेगा, यानी कि सॉरी पिंक कलर का जो ट्रेंड लाइन रहेगा, वो डेली चार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, डेली चार्ट का जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड लाइन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पिंक कलर या फिर रेड कलर का इस्तेमाल किया है। तो ए वाला जो पोजीशन है वो डेली चार्ट में बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ और डेली चार्ट पे हम जाते हैं। तो देखो, आई होप चार्ट विजिबल है, आपको अच्छी तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। तो मार्केट इस पोजीशन पे सपोर्ट लिया था, तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पर सपोर्ट लाइन जो थे वो हमने ड्रॉ किया था। ओके, सिमिलरली यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, तो इसके बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया, फाइन। बट अगर हम जूम करते हैं थोड़ा सा, मैंने जूम कर लिया और अब देखो यहाँ पर मार्केट में एक अलग से ट्रेंड लाइन हमें देखने के लिए मिला। मार्केट में एक अलग से यहाँ पर ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। तो इसके बेसिस पे हमने एक मोर और लेस हॉराइजॉन्टल बेसिस पे हमने एक डैशेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, जो एक एज ए रेजिस्टेंस काम किया यहाँ पर। अभी जो है मार्केट जो डेली चार्ट में जो सपोर्ट लाइन है, जो ए वाला जो सपोर्ट लाइन है जो मैंने आपको पहले दिखाया, ओके, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, तो मार्केट अभी इस सपोर्ट लाइन के आसपास है, टोटली आसपास। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है तो मार्केट ऊपर जाना चालू करेगा, फाइन। अगर ऐसे 10 से 12 स्टॉक्स जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही वेटेज जो है मार्केट में, यानी कि निफ्टी 50 में जो वेटेज है वो अगर ऊपर जाने लगे तो ऑब्वियसली निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा, फाइन। क्योंकि निफ्टी जो है वो स्टॉक के ऊपर रिलाई करता है, स्टॉक है उसका अंडरलाइंग एसेट और निफ्टी खुद एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, फाइन। और अंडरलाइंग एसेट क्या होते हैं और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रोडक्ट क्या होते हैं, अगर आपको नहीं पता उसके बारे में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे इस यूट्यूब चैनल में, ठीक है, डोंट वरी। जिसको पता है वो समझ लो। तो मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे है तो सपोर्ट लेके अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली मार्केट इसका तो ऊपर जाएगा। अगर ऐसा 10 से 12 स्टॉक जिसका वेटेज ज़्यादा है निफ्टी में, वो अगर ऐसे ऊपर जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो ये हो गया एक स्टॉक। हम कोई स्टॉक के बारे में नहीं बता रहे हैं, कोई स्टॉक एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं, हम बस मार्केट को वॉच कर रहे हैं, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इस 3 दिन में, बट फिर भी मार्केट सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया अभी तक। तो चांसेस है कि मेरा जो लॉस है तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। लॉस हुआ मतलब मेरा पोर्टफोलियो रेड कलर में नहीं है, मेरा जितना गेन हुआ था वो कम हो चुका है, फाइन। तो मैं डिलीट करता हूँ ये सारी चीज़, जस्ट ए सेकेंड, हाँ। और नेक्स्ट कोई एक स्टॉक को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ये है क्या सपोर्ट लाइन के आसपास। अब देखो, मैं उतना वीकली चार्ट को आपके सामने नहीं दिखाया, ठीक है, इस स्टॉक में, बस डेली चार्ट को देख लो। आप देख सकते हो मार्केट आपका इस पोजीशन पे रेजिस्टेंस लिया, इस पोजीशन पे रेजिस्टेंस लिया, तो इसके बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था। सिमिलरली यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, तो इसके बेसिस पे हमने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया था। एसएल बोले तो सपोर्ट लाइन, आरएल बोले तो रेजिस्टेंस लाइन। और आप अगर थोड़ा गौर से देखो तो एक डैशेड ट्रेंड लाइन बीच में है, ए वाला जो ट्रेंड लाइन है वो डैशेड ट्रेंड लाइन है। वो क्यों है? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया। सो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉ किया था। और एक ख़ास बात इस लाइन का, जब मार्केट यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आके क्लोज हुआ, मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ।
जब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आके क्लोज हुआ, तब कहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया? इस लाइन के आसपास। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस था एक। सो अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो देखो मार्केट अभी कहाँ पर है? इस सपोर्ट लाइन में। मार्केट इस सपोर्ट लाइन के आसपास है और यहाँ पर एक बढ़िया सा आपको देखने के लिए मिलेगा, एक लोअर शेडो बनाया है। लोअर शेडो का मतलब क्या होता है कि मार्केट इतना दूर तक गिर गया था बट मार्केट खुद को रिकवर कर लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चालू कर लिया। सो अगर यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी ऐसा ही है कि मार्केट यहाँ पर इस डैशेड ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करे। ऐसा बहुत सारे स्टॉक है जो सपोर्ट लाइन के ऊपर है, अभी भी सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया है। अगर ये सारे स्टॉक्स में अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाता है तो मार्केट और बहुत ज़्यादा गिरने वाले हैं। सो ये उम्मीद हम रख सकते हैं कि मार्केट सपोर्ट लाइन में सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहे है चीज़ कि मार्केट क्यों गिर रहा है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लाइन के आसपास था। मार्केट रेजिस्टेंस लाइन से थोड़ा बहुत गिरा, या फिर कुछ ओपन इंटरेस्ट का अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो हम डिस्कस करेंगे अलग एक वीडियोस में, एक ट्यूटोरियल्स हम लेके आएंगे। कुछ ओपन इंटरेस्ट में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में नेगेटिव सेंटिमेंट ज़्यादा था, ठीक है, तो बात करते हैं। कुछ कॉल राइटिंग ज़्यादा हुआ था, इसके रिगार्डिंग मार्केट गिरा और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे, उन लोगों ने पैसा इंडियन मार्केट से उठा लिया। नेक्स्ट देखते हैं और एक स्टॉक, ये सपोर्ट लाइन के आसपास नहीं है फिलहाल, तो ये शायद और भी ज़्यादा गिरेगा। देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स, तो इंडियन बैंक को देख लेते हैं। देखो बहुत बढ़िया, तो इंडियन बैंक बेसिकली मैं अगर जूम इन करता हूँ यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अगर आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया था, तो इसके बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इसके बेसिस पे हमने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया था, ठीक है। मार्केट मैं अगर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ यहाँ पर धीरे धीरे किया तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो देखो मार्केट इस पोजीशन पे इतना बड़ा एक लोअर शैडो बनाया है। क्यों बनाया है? लोअर शैडो का मतलब क्या होते हैं? लोअर शैडो तब बनते हैं जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऐसे नीचे गिर जाता है बट इंटरडे फ्लक्चुएशन में, ओके, बट मार्केट बाद में जाके रिकवर करके ऊपर जाके ही क्लोज होता है। तो ये जो मार्केट नीचे गिरा था उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? वो इस लोअर शैडो से मिलेगा, वो इस लोअर शैडो से मिलेगा, लोअर शैडो। सो मार्केट लोअर शैडो कहाँ पर बनाया? जहाँ पर एक बहुत बढ़िया एक सपोर्ट लाइन था। इस सपोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट ने लोअर शैडो बनाया और मार्केट बाद में जाके ऊपर जाके क्लोज हुआ, वो इंडियन बैंक के। सो मार्केट अभी इंडियन बैंक में भी मार्केट एक सपोर्ट लेवल के आसपास है। सो मार्केट सपोर्ट लेवल से, ऑब्वियसली सपोर्ट लेवल पे हम जब कोई भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी या फिर स्टॉक को या फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को हम देखते हैं, ऑब्वियसली हम एज्यूम कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। सो यहाँ पर कल अगर ग्रीन कलर का कैंडल हम देख सकते हैं, अगर हमें ग्रीन कलर का कैंडल देखने के लिए मिलता है तो हम यहाँ पर बुलिश हो जाएंगे। मार्केट भी, इंडियन बैंक का जो स्टॉक है उसका प्राइस भी ऊपर जाएगा, निफ्टी में भी उसका असर पड़ेगा, हाँ या ना बोलो? हाँ। उसके बाद आते हैं और एक स्टॉक में, ये वीडियो देख लो। वीडियो में जो भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ना, वो आपको एक क्लियर माइंडसेट दे देगा मार्केट क्यों गिर रहा है। मार्केट ऑब्वियसली उसमें सेंटिमेंट था नेगेटिव। अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आ जाता है ना, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे आके क्लोज होता है तो गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ मार्केट और भी ज़्यादा गिरेगा। तो देखते हैं, मार्केट करेक्शन जितना होना था वो आई थिंक हो चुका है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी बहुत बढ़िया वेटेज है निफ्टी 50 में, तो इसका डेली चार्ट को ही फॉलो करते हैं। तो देखो
इसको थोड़ा मोटा कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा फिलहाल। तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, तो इसके बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया था। फाइन। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इसके बेसिस पे हमने सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया था। ओके, मार्केट अभी इस सपोर्ट लाइन के आसपास है और सपोर्ट लाइन को छूते हुए ऊपर जा रहा है। फाइन। सो यहाँ पर अगर हम देखें, जस्ट अ सेकेंड, मैं जूम इन करता हूँ, तो देखो मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया था इस पोजीशन पे। उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया, बट मार्केट उस प्राइस लेवल पे टिक नहीं पाया, मार्केट फिर से नीचे आ गया और इस सपोर्ट लेवल पे जो पहले सपोर्ट लाइन था, उस सपोर्ट लाइन में बहुत बार रेजिस्टेंस लिया। और एक बात आप समझ लो, जब एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है या फिर एक रेजिस्टेंस लाइन या फिर सपोर्ट लाइन जो ब्रेक होता है, वो ऑपोजिट काम करता है उसके बाद। यानी कि जब एक सपोर्ट लाइन ब्रेक होगा, उसके बाद वो लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। जब ये यहाँ पर मार्केट ने स्टॉक का जो प्राइस है वो सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दिया था, उसके बाद यही लाइन जो सपोर्ट बन के काम कर रहा था, यानी कि इस लाइन पे मार्केट जब सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाले थे बट नहीं गए, मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो जब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यही लाइन बाद में जाके एज ए रेजिस्टेंस काम किया। ओके, एनीवेज बहुत सारी चीज़ है जो आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में एटलीस्ट पैसा कमाना है। तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन जाओगे। फाइन, मैं भी नहीं बना हूँ अभी तक। हम तो अभी एक लेवल पे आ गए हैं, 4-5 साल का एक एक्सपीरियंस है हमारे पास। हम जानते हैं स्टॉक मार्केट का जो किताब है वो पढ़ते हैं, कुछ लाइव सेशन हमने उस टाइम पे 2017 का बात कर रहा हूँ, वहाँ पर अटेंड किए थे जब ऑनलाइन में इतना सारा चीज़ देखने के लिए नहीं मिलता था। तो अभी जो है मार्केट इस SBI में भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी मार्केट सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे गिर नहीं गया। यहाँ पर ब्रेक कर दिया था बट इस सपोर्ट लाइन को छूता हुआ ऊपर गया, यानी कि वो ट्रेंड लाइन में, यानी कि अप ट्रेंड में रहना चाहते हैं। यही सेंटिमेंट यहाँ से हमें इस स्टॉक के बारे में पता चलता है। सेंटिमेंट बेसिकली पता चलता है ओपन इंटरेस्ट से, वो अलग बात है, बट यहाँ पर मैं एज ए चार्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ, बस एज सिंपल एज इट इज़ रखना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लाइन को बाद में जाके यहाँ पर ब्रेक किया और ऐसे ऊपर गया और कहाँ पर जाके सपोर्ट लिया, यहाँ पर इस प्राइस लेवल पे, यानी कि सपोर्ट लाइन पे। सो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अगर यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल हमें नेक्स्ट डे, यानी कि कल बोले तो मंडे, ओके, मंडे अगर हमें देखने के लिए मिलता है और एक बढ़िया सा वॉल्यूम बार भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, सो हम ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट भी ऊपर जाएगा। मार्केट बोलो तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, क्योंकि ये बैंकिंग स्टॉक है, हाँ या ना बोलो। तो हर एक स्टॉक के ऊपर इंडेक्स डिपेंड करता है। इंडेक्स का अलग से कोई वैल्यू नहीं होता अगर स्टॉक ही नहीं होता है तो। किताब का अगर पेज ही नहीं होगा तो इंडेक्स का क्या मतलब, राइट। तो ये किताब का पेज है। एनीवेज ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, मैं और भी 2 स्टॉक्स आपके सामने रखना चाहूँगा बाय द वे। देखते हैं बर्जर किंग को। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये लिस्टेड हुआ है, ये 2020 में आया था, मुझे पता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फाइन। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये 2 रेजिस्टेंस की मदद से हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया और ये 2 सपोर्ट की मदद से हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था। ओके, अभी जो है मार्केट, मैं अगर जूम इन करता हूँ तो देखिए ये जो सपोर्ट लाइन था इसको ब्रेक कर दिया बर्जर किंग ने। जब सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है ऑब्वियसली वहाँ पर नेगेटिव सेंटीमेंट हम समझ जाते हैं कि मार्केट में ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है, नॉट मार्केट, ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है यहाँ पर
नेगेटिव सेंटिमेंट है, इसलिए सपोर्ट लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया। जब सपोर्ट लाइन ब्रेक होते हैं तो बहुत ज़्यादा सेलिंग होता है, शॉर्ट सेलिंग होता है इंट्राडे में। कुछ लोग पुट को बाई करते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। पुट बाई करना क्या होता है अगर आपको नहीं पता, वो हम डिटेल में समझेंगे बाद में कोई और लेक्चर में। बट यहाँ पर जब एक सपोर्ट लाइन ब्रेक हुआ, ये वाला जो बहुत बढ़िया एक रेट बियरिश कैंडल हमें देखने के लिए मिला, बट वेरी नेक्स्ट डे हमें एक डोजी देखने के लिए मिला। ये जो कैंडल है वो डोजी है, ऐसा कुछ साइन है इसका। देखिए मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ और जूम करता हूँ, इसका साइन कुछ ऐसा होगा, देखिए। फाइन, डोजी का मतलब है इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल बोले तो जब बुल और बियर के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, फाइटिंग होता है, उसके बाद कोई डिसीजन नहीं लिया जाता कि कौन जीता, ठीक है। तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरने के बाद यहाँ पर हमें एक डोजी देखने के लिए मिलता है, ये एक डोजी है बेसिकली। जब हमें एक डोजी देखने के लिए मिलता है तब हम ये समझते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर इनडिसीजन बन गया। अब तक क्या था, जो बियर लोग थे यानी कि जो शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे या फिर जो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे थे, ओके, वो लोग स्टॉक को सेल कर रहे थे। बट यहाँ पर आके जब हमें डोजी देखने के लिए मिला तो हम ये समझ चुके हैं कि मार्केट शायद, नॉट मैंडेटरी, बट मार्केट शायद यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं। बट हमें वेट करना पड़ेगा कॉन्फर्मेशन के लिए। सो ये भी सपोर्ट लाइन के आसपास है, बट यहाँ पर क्या हुआ कि सपोर्ट लाइन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो बियरिश सेंटिमेंट यहाँ पर ज़्यादा था इस बर्जर किंग में। सो अगर यहाँ पर हमें कल, ओके, कल बोले तो मंडे, अगर ग्रीन कलर का कैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और वो कैंडल इस सपोर्ट लाइन को फिर से ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज होता है, यानी कि ये सपोर्ट लाइन एज ए रेजिस्टेंस लाइन काम नहीं करेगा। हमने क्या बोला था, जब सपोर्ट लाइन ब्रेक होता है तब वो लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। अगर मार्केट यहाँ पर एक बढ़िया सा ग्रीन कलर का कैंडल बनाता है और वो कैंडल, ये जो सपोर्ट लाइन ब्रेक हुआ था यहाँ पर इस प्राइस लेवल पे, इस ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके फिर से ऊपर जाके क्लोज होता है, सो हमें एज्यूम कर सकते हैं कि सपोर्ट लेवल पे एक डोजी था और एक ग्रीन कलर का कैंडल हमें देखने के लिए मिल गया, तो हमें सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं और जिसका इफेक्ट निफ्टी 50 में भी पड़ेगा। और यहाँ पर अगर ग्रीन कलर का कैंडल हमें देखने के लिए मिलता है तो ये तीनों कैंडल मिला के एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न होते हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो कैंडलस्टिक की भाषा में एक बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये तीनों कैंडल को मिला के मॉर्निंग स्टार पैटर्न, अगर आपको नहीं पता वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेसिकली एक रेड कैंडल आता है, उसके बाद एक डोजी आता है, उसके बाद एक बढ़िया सा ग्रीन कलर का कैंडल आता है। इसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। फाइन, ओके, देखते और एक स्टॉक हम देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टॉक अभी सपोर्ट लेवल के आसपास है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक। सो सपोर्ट लेवल से मार्केट तो स्टॉक जो है वो तो ऊपर जाने वाला है भाई। अगर स्टॉक, जितने सारे स्टॉक है, अगर वो ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली मार्केट भी ऊपर जाएगा। देखते ये कहाँ पर है, हाँ, ये भी देख लो, श्री दिग्विजय सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी। तो हम थोड़ा जूम आउट कर लिए क्योंकि आपको ओवरऑल जो व्यू है वो दिखाना पड़ेगा। मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर भी मोर और लेस रेजिस्टेंस लिया था। तो इसके बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था 3 रेजिस्टेंस की मदद से। सिमिलरली यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, तो इसके बेसिस पे हमने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था जो आगे जाके बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण साबित हुआ। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, सिमिलरली यहाँ पर भी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था। ओके, गॉट माई पॉइंट। अभी मैं अगर थोड़ा सा जूम करता हूँ तो देखो यहाँ पर भी स्टॉक सपोर्ट लेवल के पास है। ओके, सपोर्ट लेवल को टोटली ब्रेक करके नीचे आके क्लोज नहीं हुआ है। मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा बट सपोर्ट लेवल के पास है। सो हमें एज्यूम कर सकते हैं भाई कि मार्केट यहाँ पर एक बढ़िया सा ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगा और ऊपर जाना चालू करेगा।
फाइन। सो अगर इतने सारे स्टॉक्स अगर सपोर्ट लेवल के आसपास है तो हमें ऑब्वियसली सोच सकते हैं कि मार्केट में जो बियरिश जो रन थे या फिर बियर रन जो थे वो शायद ख़त्म होने वाले हैं। फिर भी हमें ओपन इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा, कितने सारे ओपन कॉन्ट्रैक्ट कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट की मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जज कर सकते हैं। जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जो पोजीशन लेते हैं उसके ऊपर स्टॉक का कुछ आपका प्राइस में डिमांड और सप्लाई में कुछ इम्प्लीमेंट होता है। मार्केट चलता है, अंडरलाइंग एसेट जो है वो पर्टिकुलर यही स्टॉक है या फिर कोई भी इक्विटी है, बट सब जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है वो ओपन इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरप्रिएट करते हैं और फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और जिसे हम एक्सेसिव फ्लक्चुएशन के नाम से भी बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ओपन इंटरेस्ट की मदद से अगर स्टॉक को अगर जांच करते हैं तो वो स्पेकुलेशन ही होता है भाई। ठीक है, तो हम भी करते हैं क्योंकि हर कोई यही चीज़ फॉलो करते हैं, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी यही चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर आपको ओपन इंटरेस्ट नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो लास्ट एक स्टॉक देख लेते हैं आज का, ये वाला स्टॉक भी देख लीजिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर मोरलेस रेजिस्टेंस था, इसके बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया था। सिमिलरली यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था, इसके बेसिस पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था। मार्केट अभी जो है, मैं अगर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, सपोर्ट लाइन के बिल्कुल करीब है। ठीक है, शायद ये स्टॉक थोड़ा सा और गिर सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करेगा। सो मार्केट का जो बियर रन है वो ख़त्म होने वाला है भाई। अभी अगर हम जाते हैं निफ्टी में, इतने सारे स्टॉक को एनालिसिस करने के बाद हमने कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर कोई प्रो ट्रेडर मेरे चैनल पे है तो वो शायद कमेंट कर सकते हैं कि आपने तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात किया ही नहीं। वो वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक मिड कैप पे रहेगा, कौन सा स्टॉक निफ्टी 50 में है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, ठीक है, निफ्टी 500 में है। मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड वे में गया ही नहीं, तो मैं थोड़ा सा निफ्टी में जाता हूँ अभी, और निफ्टी को जो है वो हम देख लेते हैं अभी, क्योंकि विदाउट स्टॉक एनालिसिस आप निफ्टी को कभी भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, यानी कि आप कह सकते हैं रिलायंस हो गया, HDFC, TCS, इसका हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है निफ्टी में। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो स्टॉक्स जो है वो तो देखिए, जब हम बेसिकली निफ्टी के बारे में, यहाँ पर आप देख लो एक चीज़ को, हम पहले निफ्टी के बारे में डिटेल में एनालिसिस डालते थे। ठीक है, अभी टाइम उतना नहीं मिलता है, बट फिर भी मैंने यहाँ पर जब मार्केट निफ्टी को ब्रेक किया था इस पोजीशन पे, हमने बोल दिया था निफ्टी बहुत ज़्यादा बहुत ऊपर तक जाएगा, तो मार्केट बहुत ऊपर तक गया, क्योंकि ये जो था वो एक आपका पहले तो एक फ्लैग पीनेट पैटर्न था, बट बाद में जाके एक फ्लैग पैटर्न बन गया। ठीक है, जो टेक्निकल एनालिसिस की भाषाओं में कुछ पैटर्न्स का अलग अलग नाम भी है, आपको नाम नहीं जानना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, ठीक है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गया भी, और देखो अभी तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, सिमिलरली यहाँ पर सपोर्ट लिया, बट बाद में जाके ये सपोर्ट लाइन ब्रेक हो गया निफ्टी में, तो नेगेटिव सेंटीमेंट फैल गया। जब सपोर्ट लाइन ब्रेक हो जाता है तब नेगेटिव सेंटीमेंट फैल जाता है टोटल मार्केट में, तब इरेस्पेक्टिव ऑफ ओपन इंटरेस्ट, इरेस्पेक्टिव ऑफ मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया था एक दिन कि आप ओपन इंटरेस्ट को छोड़ के कैसे एनालिसिस को कर सकते हो। भाई चार्ट में जो दिखता है वो ही बिकता है, चार्ट लोग देखेगा उसके बाद ही वो डेरिवेटिव में पोजीशन लेगा। अगर चार्ट उसको पता नहीं है वो डेरिवेटिव में कभी भी पोजीशन नहीं लेगा। बट हर एक इंस्टीट्यूशन,
हर एक रिटेल ट्रेडर जो मार्केट में बहुत दिनों से है वो ओपन इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। बट फिर भी आपको चार्ट से समझना पड़ेगा मार्केट कहाँ पर जा सकता है, कहाँ पर नहीं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट जो है वो तो चेंज होता रहेगा, हाँ या ना बोलो। एनीवेज, तो मार्केट अगर यहाँ से बाउंड बैक करके ऊपर जाना चालू करता है, यानी कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर का कैंडल, हमें ग्रीन लिख देता हूँ, ठीक है, कलर ब्लैक है, ठीक है, एक सेकेंड मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ फिलहाल। अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन कलर का एक कैंडल बनाता है और ऊपर जाना चालू करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ पर जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा मतलब ये लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं तो यहाँ तक जाएगा 19,200 रुपीज़ या फिर 19,100 रुपीज़ के आसपास। अगर मार्केट यहाँ से सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ से बाउंड बैक होता है तो ऐसे मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लाइन देखने, एक सपोर्ट लाइन पहले था, मैं लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ फिलहाल, ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्योंकि सपोर्ट लाइन जब ब्रेक हो जाता है तब वो रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो अगर हर एक स्टॉक अगर सपोर्ट लाइन में सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करता है तो मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ मार्केट भी इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाना चालू करेगा, इस सपोर्ट लाइन को, क्योंकि अंडरलाइन जो एसेट्स है यानी कि स्टॉक्स है वो तो बेसिकली इक्विटी है निफ्टी का। निफ्टी तो इक्विटी के ऊपर डिपेंडेबल है, अगर हर एक इक्विटी अगर ऊपर जाने लगेगा तो ऑब्वियसली निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। बट कुछ लोग अभी है, अगर मेरे इस चैनल पे नहीं है, शायद बहुत ही छोटा चैनल है भाई द वे, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, आई होप चैनल बड़ा हो जाए आपकी आशीर्वाद से, मदद से। एनीवेज, तो करेंसी मार्केट के ऊपर भी डिपेंड होता है भाई, ठीक है। करेंसी मार्केट में जो इफेक्ट पड़ेगा उसका इफेक्ट सीधा डायरेक्टली निफ्टी के ऊपर आएगा, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा। कमोडिटीज़ का भी कुछ पार्ट होता है, ऑब्वियसली अगर कोई भी कमोडिटी बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो मार्केट भी गिरेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट फैल जाता है। एक टाइम पे क्या हुआ था, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्रूड ऑयल का प्राइस कुछ मुझे डायरेक्टली वो न्यूज़ अभी याद नहीं आ रहा है, बट क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक से बहुत ज़्यादा गिर गया, ठीक है। कुछ जापान पे या फिर किसी भी जगह पर कुछ हुआ था 1 साल पहले। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस अगर गिरेगा तो पेट्रोल का दाम भी नीचे आना चाहिए, हाँ या ना बोलो। वो अलग बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगा देते हैं प्राइस को एडजस्ट करने के लिए, वो अलग बात है, बट पेट्रोल का प्राइस नीचे आना चाहिए अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आता है, फाइन। तो क्रूड ऑयल का प्राइस अगर नीचे आएगा, पेट्रोल का प्राइस या फिर डीजल का प्राइस अगर नीचे आएगा तो कंपनी का तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो मशीनरीज लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा वहाँ पर, तो उसका प्रॉफिट, उसका एक्सपेंस कम हो जाएगा कंपनीज का, तो उसका प्रॉफिट होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए था, स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, बट क्या हुआ, स्टॉक मार्केट टोटली गिर गया, बस इसलिए क्रूड ऑयल का प्राइस गिर गया है। तो मार्केट टोटली सेंटीमेंट पे चलता है, ठीक है। वोलाटिलिटी का कुछ इंडेक्स है उसके ऊपर भी चलता है, वो हम धीरे धीरे बात करेंगे, आपको उतना अंदर घुसना नहीं है अभी, आप सिर्फ स्टॉक को समझो, चार्ट को समझो। धीरे धीरे हम डेरिवेटिव मार्केट में कदम रखेंगे, आपको सिखाएंगे, हम कदम रख चुके हैं। फ्यूचर्स ऑप्शन क्या होते हैं, स्वैप क्या होते हैं, स्वैप का उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये सारी चीज़ हम जानेंगे। जब हम ये सारी चीज़ समझेंगे तो आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा मार्केट का। जब आपको ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा, 2 चीज़ होता है, कुछ लोग कॉन्फ्यूज्ड ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर जाता है बेसिकली, और कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड ले पाते हैं। ये 2 चीज़ होता है अगर आपको ब्रॉड मार्केट अगर आपको समझ में आ जाता है। कुछ फाइनेंशियल जो बैंकर्स है, यानी कि आप कह सकते हैं जो CFS है या फिर CMTs है, मैं बेसिकली CFS को रिकमेंड करता हूँ फिलहाल अभी। वो लोग ओवरऑल जो वर्ल्ड में जो मार्केट चल रहा है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को भी फॉलो करेगा, वो हांगकांग एंड शंघाई को फॉलो करेगा, और भी जितने सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है होल वर्ल्ड में
उसको फॉलो करने के बाद वो इंडियन मार्केट को फॉलो करते हैं, इंडियन मार्केट को प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। एनीवेज बहुत ज़्यादा बोल दिया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया दिल से। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी वहाँ पर जाके भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, डायरेक्टली। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।